नमस्कार। सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 10 अगस्त 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है मत भूलिए नागपंचमी भी मानता है देश, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज का हमारा विषय नागपंचमी को लेकर है। नागपंचमी भी अन्य त्योहारों की तरह है जिसे देश मानता है। नागपंचमी पर हमें जितने नाग, सपेरे और उनकी बीन याद आती है, उतनी ही याद आती है चंदन चाचा के बारे की, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में तब एक कविता थी, सूरज के आते भोर हुआ, लाठी झिलमिल का शोर हुआ। आज का हमारा विषय इस संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। जब हम सब बच्चे थे तब नागपंचमी को धूम अलग होती थी। अब जब हम चौथेपन में आ गए हैं तो नागपंचमी कब आती है और कब चली जाती है इसका कोई पता नहीं चलता। इसकी वजह नाग नहीं बल्कि हम हैं। नाग तो हम भी जहाँ तहाँ मिल सकते हैं, आज भी नाग जहाँ तहाँ मिल जाते हैं, लेकिन सरकार ने ही नाग पूजा को प्रतिबंधित कर दिया है। नागों को पकड़ने वाला एक पूजा समाज अब विलुप्त हो गया। नागों से खेलने खाने वाले इस समुदाय का अब कोई आता पता नहीं। आज की नागपंचमी थी, लेकिन हमें दूर दूर तक किसी बीन की आवाज़ नहीं सुनाई दी जो नागपंचमी का सिग्नेचर मानी जाती थी। यानी हम लगातार कुछ ना कुछ खोते ही जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज देश में जब वक्फ विधेयक, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न की बात हो रही है, तब ये युग नागपुराण को लेकर कहाँ बैठ गया। आपका सवाल जायज़ है। नाजायज़ तो वे सवाल हैं जो आजकल विपक्ष की ओर से संसद में किए जाते हैं। नाजायज़ शायद वे सवाल हैं जो राज्यसभा में सभापति जयदीप धनखड़ को रुला देते हैं, लोकसभा में ओम बिरला जी को विचलित कर देते हैं। हमें न नाग की बात करना चाहिए और न नागिन की। हमें न सपेरे की बात करनी चाहिए और न ही बीन की, उस बीन की जिसे सुनकर मेरा, तेरा, हम सब का तन और मन डोलने लगता है। हमारी दादी कहती थी कि पूरी धरती नागों से भरी है। वे यदि सबके सब ज़मीन के बाहर आ जाए तो मनुष्य प्रजाति का जीना दूभर हो जाए। वे कहती थी कि नाग हमारे देवता हैं, लेकिन उन्हें पूजना ही चाहिए और इसलिए उन्हें पूजना भी चाहिए। हम हर उस व्यक्ति की शक्ति की पूजा करते हैं जिनसे हमें खतरा होता है या जो हमारे ऊपर कृपा बरसाती हैं। हमें जब नाग नहीं मिलते तो हम दीमकों के घर को नागों का घर समझकर पूजा कर लेते हैं। इन्हें बामी कहा जाता है। धारणा यह है कि नाग इन्हीं के भीतर बिल बनाकर रहते हैं। सावन का महीना हो और सावन का महीना पावन शोर करती हो, तभी शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजा की जाती है। नागों में भी मनुष्य की तरह जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं। हमें बचपन में बताया गया था कि हम आज के दिन उन 12 नागों की पूजा करते हैं जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय थे। इनके नाम आप शायद ना जानते हो, इसलिए बता देता हूँ कि ये अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, सडगलपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया। तक्षक, शंख और कुलिक प्रमुख हैं। ये नाग देवता हैं। इनमें शेषनाग सबसे विशाल है जो भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। मुझे हैरानी है कि इनमें एनाकोंडा का भी नाम कहीं नहीं है। मुमकिन है कि उस समय एनाकोंडा को किसी और नाम से जाना जाता हो। मैंने अग्निपुराण नहीं पढ़ा, लेकिन कहते हैं कि इसमें नागों की 80 प्रजातियों का जिक्र है। नागपंचमी पर हमें जितने नाग, सपेरे और उनकी बीन याद आती है, उतनी ही याद आती है चंदन चाचा के बारे की, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में तब एक कविता थी, सूरज के आते भोर हुआ, लाठी ले झिम का शोर हुआ। यह नागपंचमी झमक झम, यह ढोल ढमाका ढमक ढम, मल्लों की जब टोली निकले, यह चर्चा फैली गली गली, दंगल हो रहा अखाड़े में चंदन चाचा के बारे में। अब मुश्किल ये है कि ना चंदन चाचा का 12 बचा और ना ढोल धमाका, ना मल्लों की टोलियाँ बची और ना अखाड़े। अब सबको सियासत ने ले लिया है। अब संघ के लाठियों और लेज़्मे का शोर है। मल्लों की जगह वोट लूटने वालों की टोलियाँ हैं और गली गली में नेताओं के अखाड़े की चर्चा है। बालमन इस सब से डरता है।
कहते हैं कि सांप के पैर नहीं होते, इसलिए ये अफवाहों से दूर होते हैं और तेज दौड़ भागते हैं। सांप कभी सीधा नहीं चलता। सांप अपलक होता है, यानी इसकी आंखें हमारी तरह झपकती नहीं। इसकी चूंकि पलकें ही होती ही नहीं, इसलिए ये किसी के लिए पलक पावरे नहीं बिछाता। सांप की अनेक विशेषताएं हैं। ये विषैले भी होते हैं और विषहीन भी, लेकिन ज़्यादातर सांप अपने विष के कारण ही मारे जाते हैं। दुनिया बड़ी है, इसलिए सांपों का कुनबा भी बड़ा है। दुनिया में 2,500-3 हज़ार तरह के सांप पाए जाते हैं। 1 अंगुल से लेकर 10 मीटर तक लंबा हो सकता है। भारत में 69 तरह के जहरीले सांपों का घर है। इसमें से आधे ज़मीन पर रहते हैं और बाकी पानी में। सांप मांसाहारी है, इसलिए आप उसे मुसलमान मत मान लेना। सांप बेचारा हिंदू है। हिंदू देवी देवताओं की सेवा करता है। भगवान शिव के गले में पड़ा रहता है, विष्णु का बिस्तर बन जाता है। कालांतर में जब सब कुछ बदला तो सांप ने कुछ बदलाव स्वीकार किया। जब जंगल की ज़मीन पर कंक्रीट के जंगल उगने लगे, सांपों के बिल नष्ट किए जाने लगे, तो सांपों ने अपना ठिकाना बदला। सांप बिलों से निकलकर आस्तीनों में रहने लगे। उनका रंग रूप बदल गया। इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया कि वे सांप हैं या नहीं। आस्तीन का सांप एक गाली बन गया, कहावत में ढल गया। लेकिन हमने सांपों को पूजना बंद नहीं किया। अब पिटारियों में बंद सांप नहीं मिलते तो हम कागज पर सांप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। मंदिरों में मौजूद पत्थरों के सांपों की पूजा करते हैं, और किसी धर्म में सांपों के पूजने का विधान तो मुझे नहीं पता। मेरा ज्ञान सीमित है। पाठक इसे पढ़ा सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, घर आए नाग न पूजिए, बामी पूजन जाए। अर्थात हम ढोंगी लोग हैं। हमें अपने सनातनी होने पर फिर भी गर्व है। हम सांप पूजते रहेंगे, सभी की तरह पूजे जाएंगे। चाहे वे बिलों में रहते हो या आस्तीनों में। सांप खूबसूरत भी होते हैं, किंतु उन्हें इस वजह से ओलंपिक खिलाड़ियों की तरह निष्कासित नहीं किया जाता, मार दिया जाता है या किसी संग्रहालय में कैद कर दिया जाता। खूबसूरती पता नहीं अभिशाप कैसे बन गई। इतिश्री। आप सभी को नागपंचमी की शुभकामनाएं। सांपों से बचे भी और सांपों को बचाए भी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।